नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 में हम एंटर कर रहे हैं एंड आई होप इस साल सबको वैक्सीन मिल जाए और सबको बहुत अच्छी कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी आए और ये शब्द कोरोना वायरस हमें कभी दोबारा सुनने को ही ना मिले। तो विद दिस केसेस भी हमारी कंट्री में काफी कम हैं एंड हमारा जो आईसीयू है फरीदाबाद में जो सिचुएटेड है सर्वोदया, इसमें तो अभी हमारे पास 2 या 3 ही केसेस रह गए एंड इट्स रियली अ वेरी बहुत ही रिलीफ वाली चीजें ये मुझे लग रही हैं। बट हाँ, इन सब के बीच में एक यूके वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC की न्यूज आ रही है जो थोड़ी डिस्टर्बिंग है एंड उसके अराउंड बहुत सारी मिथ्स है जो कि मुझे लगता है कि उसको हमें डिस्पेल करना चाहिए और उसी के लिए मैंने इस पर रिसर्च किया एंड 2 में इंटरेस्टिंग पेपर्स हैं जिनको मैंने रिसर्च करके निकाला है। सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लंदन, एक इंटरेस्टिंग पेपर इनका है जिन्होंने कि लोगों की बिहेवियर को देखा, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा को देखा और उसमें मैथमेटिकल मॉडल लगाया और फिर फाइंड आउट किया कि ये वायरस की किस तरह से VOC की जो बिहेवियर है वो किस तरह है। अब सबसे पहले देखते हैं VOC है क्या, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है क्या। अब देखिए, SARS-CoV-2 जो है नोवल वायरस, ये एक RNA वायरस है। तो जब भी ये अपनी कॉपी बनाता है तो वो कॉपी में जो बिकॉज ये इट्स नॉट अ डीएनए इज द रोबस्ट जेनेटिक मटेरियल, बट जब RNA अपनी कॉपी बनाता है तो ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है बनने में। वो कभी भी एग्जैक्ट फुल प्रूफ कॉपी नहीं बनाता। बट ये जो जेनेटिक वेरिएशन है इसमें 17 बार म्यूटेशन हो गई है, 17 टाइम्स। दैट इज वाई इट इज कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स। और उसमें से 8 जो म्यूटेशन हुई है वो हुई है स्पाइक प्रोटीन पे। अब देखिए, ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही हमारे एस रिसेप्टर्स से आके कंबाइन करता है, जुड़ता है। तो जब ये जुड़ता है तो ये बीमारी कॉज करता है। तो इसको चिपकने की जो पावर है वो बढ़ गई है, इसलिए इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ केसेस जो हो रहे हैं इसके वो ज्यादा है। यूके में इस वक्त 40,000 50,000 केसेस डेली आ रहे हैं और उनका हेल्थ सिस्टम काफी स्ट्रेन में है। तो क्या ये वायरस एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है? अब इन्हीं जो मैथमेटिकल सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इन्हीं का डेटा हम देखते हैं। हाँ, इनके हिसाब से, मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से ये ज्यादा फैल रहा है और जो 56% मतलब 56% ज्यादा इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है नॉर्मल वेरिएंट के कंपैरिजन में, अगर आप पूछे तो। पर क्या ये ज्यादा गंभीर बीमारी करता है? ये हॉस्पिटलाइजेशन का इंडेक्स बढ़ा देता है? नहीं, ना तो नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रहे हैं ना ही ये बीमारी गंभीर मतलब क्रिटिकल इलनेस ज्यादा नहीं करता है। तो ये एक अच्छी चीज है, रिलीफ है। तो क्या ये री इन्फेक्शन ज्यादा करता है? नहीं, री इन्फेक्शन भी ज्यादा नहीं कर रहा है। मतलब दोनों के अगर आप देखेंगे कंपैरिजन में तो री इन्फेक्शन का रेट भी ज्यादा नहीं है। तो क्या इस वेरिएंट में वैक्सीन काम नहीं करेगी? अब देखिए, ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि जो वैक्सीन होती है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, मतलब जो मैसेंजर RNA है वो हमारी बॉडी में जाता है, उसको बोलता है कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाती है हमारी बॉडी, फिर हमारी बॉडी का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है। तो जो वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है। तो मतलब हम लोग निश्चिंत है कि वैक्सीन डेफिनेटली इसमें काम करेगी। तो अब मतलब डरने की क्या बात है? जो डरने की बात है कि ये वायरस है वर्ल्ड में, यूरोप में काफी कंट्रीज में मिला है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वहां पे फ्रांस में इसके वेरिएंट्स मिले हैं। इवन इंडिया में जो पैसेंजर्स यूके से आए हैं उनमें कुछ केसेस में 6 केसेस ऐसे हैं जो आइसोलेट किए गए हैं एंड हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसके स्प्रेड को रोकने की। तो जिन्होंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रही है, जो यूके से पैसेंजर आए हैं उनकी ट्रेसिंग कर रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और उनको RT-PCR को सब्जेक्ट कर रही है। तो आई होप ये हमारी कंट्री में ना फैले, बट अगर ये एक बार आ गया तो ये वायरस अगेन रैपिडली स्प्रेड कर सकता है, इसका पोटेंशियल है स्प्रेड करने का। तो ये सिर्फ एक कंसर्न की बात है। तो इसका असर क्या, मतलब हाउ टू प्रिवेंट दिस, इसका सिर्फ इलाज एक ही है कि अगेन हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्किंग करें, न्यू ईयर पे बहुत ज्यादा मतलब सोशलाइज ना करें एंड वैक्सीन जैसे ही आती है, आई थिंक वैक्सीन का जो रोल आउट है वो हमें जल्दी कर देना चाहिए। एंड यूके ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का रोल आउट शुरू कर दिया है और उन्होंने बोला कि पहली डोज आप दे देंगे अभी डे 1 पे, उसके बाद 3 महीने के बाद वो दूसरी डोज देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारी पॉपुलेशन को एक साथ वैक्सीन मिल जाएगी, तो ज्यादा लोगों को एक साथ इम्यूनिटी आ जाएगी। तो ये है। और दूसरा इसका जो एक इफेक्ट है वो हर्ड इम्यूनिटी पे भी आएगा इस वायरस का। वो ये होगा कि जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए अगर हम सोचे तो 50 से 60% लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे तो आ जाएगी। क्योंकि ये वायरस ज्यादा डेडली है तो हमें 70 से 80% मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रिडिक्टेड है उतना हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा लोगों को। सो दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग द VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑफ यूके।
अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कीप ऑन डूइंग, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, मास्क पहनते रहिए, एंड केसेस अभी लो हैं, सो प्लीज केसेस बढ़ाने में बिल्कुल कंट्रीब्यूट मत करिए. सो विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड हेल्थ टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार.